हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, महा टीईटी के सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं सोशल साइंस के टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस के बारे में आज के वीडियो में, जिसके अंदर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, सोशल साइंस के पेडागॉजी सारे ही टॉपिक्स को कवर करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए और जहाँ पर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ टू कमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महा टीईटी पेपर 2 के सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। इसमें सोशल स्टडीज़ का सेक्शन 60 क्वेश्चंस का होता है, 60 मार्क्स का, जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आपके लिए 60 में से कम 50 मार्क्स तो पक्के समझ लो। तो इस सब्जेक्ट्स के अंदर इंक्लूड होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स, इकोनॉमिक्स और पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस। अब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में। हिस्ट्री के अंदर हमें सबसे पहले पूछा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर अर्ली ह्यूमंस यानी कि हंटर गैदरर्स और फर्स्ट फार्मर्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर कवर होगी। उसके बाद आती है वैदिक एज एंड सोसाइटी। देन उसके बाद आएगा महाजनपद्स एंड किंगडम्स। उसके बाद मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में आती है। और हिस्ट्री के अंदर पहले का जो कल्चर था, साइंस था, आर्ट था, ये सारी चीज़ें एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पूछी जाती हैं। उसके बाद आता है मिडिवल हिस्ट्री, जिसके अंदर आएगा दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर, रीजनल किंगडम्स, जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो शिवाजी, संभाजी महाराज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद भक्ति एंड सूफी मोमेंट। उसके बाद आएगा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमें पूछा जाता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रिवॉल्ट ऑफ 1857, फ्रीडम स्ट्रगल, सोशल रिफॉर्मर्स मूवमेंट एंड इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये सारे क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। अगला हमारा आता है सबसे मेन सब्जेक्ट जो होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी के लिए फुल फोकस कर लिया, फुल प्रिपरेशन किया, तो ज्योग्राफी के आपके मार्क्स को कोई नहीं काट सकता। ज्योग्राफी के सेक्शंस में पहले आता है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें अर्थ का शेप, अर्थ की मोशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अर्थ के बाद आता है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आते हैं। उसके बाद लैंड फॉर्म्स आते हैं, माउंटेन्स कौन से हैं, प्लेटो कौन से हैं, प्लेन्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी में पूछी जाते हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की हम बात करें तो उसके अंदर आ जाता है क्लाइमेट, कहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी है, नेचुरल वेजिटेशंस, वहाँ की वाइल्ड लाइफ, कहाँ पर कौन से जानवर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस ज्योग्राफी में आ जाते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम इसमें आ जाता है। उसके बाद आता है पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की पूछी जाती है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपने इसे बहुत अच्छे से कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स इसके अंदर स्कोर होने वाले हैं। उसके बाद आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर रिवर्स, इंडिया की कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर कौन से महाद्वीप के अंदर मिलती है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। सॉइल, कौन से स्टेट का या कौन से एरिया का सॉइल कैसा है, कहाँ पर एग्रीकल्चर, कहाँ पर बनाना ज़्यादा होते हैं, कहाँ पर गेहूँ जवार की फसलें ज़्यादा होती है, ये टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आएगा इंडस्ट्रीज़, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, कहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ की कम है, कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये सारी चीज़ें इंडियन ज्योग्राफी की पूछी जाती है। अगला आता है सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थर्ड होता है पॉलिटिकल साइंस का, जिसे सिविक्स भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे बारे में हमसे पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो बेसिक फीचर्स होते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें इसमें पूछी जाती है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया स्कूल लेवल का तो आप इससे भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद में आता है फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़। इंडियन सिटीजन्स की क्या फंडामेंटल राइट्स है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है,
डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्शंस कब कहाँ के कैसे होते हैं, पार्लियामेंट के बारे में पूछा जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पूछा जाता है, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, उसके बाद नगर पालिका, ये सारी लोकल गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में आता है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, जुडिशरी एंड लॉ, ये सब आपको पॉलिटिकल साइंस में एक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। आपने बेसिक और फाउंडेशन लेवल को कंप्लीट कर लिया तो आप समझ लो क्या आपका स्कोर पक्का है। अगला आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, नीड्स पूछी जाती है, वांट्स, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक की टाइप्स क्या है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ इकोनॉमिक्स में आ जाती है, पॉवर्टी आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती है इकोनॉमिक्स के अंदर ही पूछी जाती है। उसके बाद आती है मनी, बैंकिंग बेसिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपके इकोनॉमिक्स के अंदर कवर हो जाते हैं। तो याद रखिए कि 60 मार्क्स का ये पेपर है और उसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन बेसिक टॉपिक्स है, बहुत ही जनरल नॉलेज है। अगर आपने इस पर फोकस कर लिया तो आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। अगला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, जिसके अंदर आपको टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचिंग रिलेटेड मतलब अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनने वाले हैं तो आपके अंदर क्या क्या टैलेंट होना चाहिए, आप उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाओगे, उसके अंदर आपका स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। जैसे कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस, उसके बाद सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ में क्या डिफरेंसेस है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें देखना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग मेथड्स, लेक्चर, डिस्कशन, प्रोजेक्ट मेथड, ये सब टीचिंग मेथड्स की टाइप्स है। सोशल स्टडीज़ यानी हिस्ट्री अगर हम पढ़ा रहे हैं, कोई मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ा रहे हैं, कोई भी एम्पायर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो रोल प्ले को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, केस स्टडी कैसे कर सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस बेसिस पर कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर किसी चीज़ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ईजीली सॉल्व कर सकते हो। अगला आता है लर्निंग रिसोर्सेज। लर्निंग रिसोर्सेज क्या है, जब आप सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि आपका स्टूडेंट उन चीज़ों की वजह से बहुत ही ईजीली सब कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो उसमें आ जाते हैं मैप्स, चार्ट्स, मॉडल्स, फील्ड विजिट्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ये सारी चीज़ें आ गई। अब इवोल्यूशन की बात करें, सोशल स्टडीज़ में इवोल्वेट करने के लिए स्टूडेंट्स को जांचने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट होता है, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपको सीडीपी के अंदर भी आता है। सीडीपी का आपने पढ़ लिया तो आप सोशल स्टडीज़ को भी कवर कर लोगे। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, अब सोशल स्टडीज़ का पेपर आपको क्वेश्चन पेपर करना है तो डिज़ाइन करना है तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे, पहले कोई एक खाका बनाओगे, कोई प्लानिंग करोगे, क्वेश्चंस रेडी करोगे, क्वेश्चन बैंक, उसके बाद आंसर की रिलीज़ करोगे। ये सारी चीज़ें आपको इवोल्यूशन के टॉपिक के अंदर कवर हो जाएंगी। फिर स्किल्स डेवलपमेंट, स्किल्स कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है सोशल स्टडीज़ अगर हम पढ़ाते हो तो क्रिटिकल थिंकिंग, मैप रीडिंग स्किल्स, मैप के ज़रिए हम रीड करके बता सकते हो कहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ की कम है, कहाँ पर रिवर्स ज़्यादा है, कहाँ पर पानी कम है, कहाँ पर प्लेन्स एंड प्लेटो ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आप मैप रीडिंग के ज़रिए बता सकते हो। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको सोशल स्टडीज़ में कवर करने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये मेन टॉपिक्स थे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड पेडागोजी के टॉपिक्स थे, जो बहुत ही मेन थे, जिसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर भी आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट होता है, आप रीड कर रहे हो, आप प्रिपरेशन शुरू कर चुके हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे ताकि वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहे और आप जैसे बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब